हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट राहुल। आप देख रहे हैं कारमैन इंडिया एंड आगे हम आपके लिए फिर से एक डिफरेंट सा कंटेंट लेके। सो आपने लास्ट हमारे चैनल पे 5-6 वीडियोस देखी होगी कि उसके अंदर हमने करे काफ़ी प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड्स इन कार्स, बी इट एडिंग अ हाई एंड DSP, अ 3-वे ऑडियो सेटअप, एन एक्टिव ऑडियो सेटअप, डिजिटल एम्पलीफायर्स, इंटीग्रेटेड सबवूफर्स। तो काफ़ी इस लेवल का हमने कंटेंट आपको अपने चैनल पे दिखा दिया है। सो ये सारा चैनल का कंटेंट देखने के बाद हमारी जो ऑडियंस है उनकी डिमांड ऐसी आ रही थी, वो कहते हैं कि आपने हमें हाई एंड अपग्रेड्स तो काफ़ी ज़्यादा दिखा दिए, अब आप कुछ एक लो एंड ऑडियो अपग्रेड्स या फिर मिड सेगमेंट ऑडियो अपग्रेड्स भी अपने चैनल पे दिखाओ। तो हमारी तो देखो कोशिश यही रहती है कि जो हमारा ऑडियंस जैसा कंटेंट देखना चाहती है वैसे ही कंटेंट हम आप लोगों के लिए बनाएं। तो आज जो कार मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज़ अ मर्सिडीज़ C-Class 2019 मॉडल। एंड इस कार के अंदर हम एक ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत हाई एंड ऑडियो अपग्रेड करने जा रहे हैं, बट एक मिड सेगमेंट का ऑडियो अपग्रेड रहने वाला है। एंड ये वीडियो उन कस्टमर्स के लिए भी है, लाइक हमारे पास एवरीडे काफ़ी सारे कस्टमर शोरूम पे टर्न अप होते हैं हुआ जर्मन कार ओनर्स। दे हैव कार्स लाइक मर्सिडीज़, BMW, ऑडी। सो उनका जो एक रिक्वायरमेंट रहती है, उनका अंदर ही अंदर मन तो काफ़ी ज़्यादा करता है कि हमें कार के अंदर एक प्रीमियम ऑडियो चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री फिटेड ऑडियो जो इन कार्स के अंदर आता है वो बहुत ही बेसिक आता है एंड दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो अंदर ही अंदर मन उनका काफ़ी करता है कि हमें एक प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड कार के अंदर चाहिए, बट एट द सेम टाइम उन्हें डर भी लगता है कि हमें इन कार्स के साथ फिडल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो मैं अल्टीमेटली उन्हें यही कहना चाहूँगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने कार का बस एक ऑडियो ही अपग्रेड कर रहे हो। जो आपकी कार की जेन्युइनिटी है, जो आपके ओरिजिनलिटी है, उसके साथ हम किसी भी तरह की कोई फिडलिंग नहीं करते। जो फैक्ट्री फिटेड स्पीकर्स आपके आते हैं, स्टॉक पोजीशन पे भी जस्ट अपग्रेड द स्पीकर्स एंड उनको पावर अप करने के लिए भी ऐड एन एम्पलीफायर, क्योंकि जब हम एक अच्छे स्पीकर लगाते हैं तो उसको पावर करने के लिए एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट रहती है। किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा कटिंग या जुगाड़ इस कार के अंदर नहीं होता। इस कार को हैंडल करने के यू नीड अ सर्टेन एक्सपर्टीज़ एंड वी टीम कारमैन इंडिया इज़ कैपेबल एंड नॉलेजेबल इनफ कि हमें पता है कि इन कार्स को कैसे हैंडल करना है। सो इस कार के अंदर भी आज हम ऑडियो अपग्रेड करने जा रहे हैं, बट जिससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं, हम चलते हैं कार के अंदर एंड मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूं कि स्टॉक फिटेड हमें कार के अंदर क्या मिलता है। सो अब हम आ चुके हैं कार के अंदर एंड जैसा कि आपने हमारी अर्लियर वीडियोस में देखा होगा दैट जनरली हमें कार के अंदर डोर्स के अंदर एक 6.5 इंचेस का मिड बेस ड्राइवर लगाने का प्रोविजन दिया जाता है कार्स में, जिससे कि क्या होता है कि हमें कार के अंदर काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मिड बेस किक मिलती है। वी एंजॉय द म्यूजिक। बट C-Class इन पर्टिकुलर दिस इज़ अ कार जो कि बाकी कार से बिल्कुल डिफरेंट है। एंड इस कार के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें किसी भी तरह का कोई स्पीकर लगाने का प्रोविजन नहीं दिया जाता, यहाँ पे सिर्फ एक बॉटल होल्डर है। एंड साथ ही के साथ ऊपर हम आ जाए तो यहाँ पे हमें प्रोवाइड की जाती है 3 इंचेस की मिड रेंज अलॉन्ग विद ट्विटर ओवर है, जो यहाँ पे हमारा ट्विटर सैश आता है। एंड जो हमारा पैसेंजर डोर भी आप देख सकते हो, पैसेंजर डोर के अंदर भी सेम चीज़ है। सो इस कार के अंदर मिड बेस के लिए कंपनी क्या करती है कि उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे मिड बेस ड्राइवर तो प्रोवाइड किया ही नहीं है, तो उन्होंने एक छोटा सा यहाँ पे जो हमारा फुटवेल है, पैसेंजर साइड का जो फुटवेल एरिया है, यहाँ पे एक सबवूफर कंपनी प्रोवाइड करती है जो कि बहुत ही छोटा सा एक मिड बेस ड्राइवर होता है। सब क्योंकि आगे 2 जनों की सीटिंग है, सो दैट मिड बेस ड्राइवर इज़ नॉट कैपेबल इनफ कि वो इतना ज़्यादा बेस जनरेट कर पाए। सो बेस की तो काफ़ी इसके अंदर आप मान के चलिए कि एक वैक्यूम रहता ही है कि C-Class के अंदर बेस जो बहुत वीक है। प्लस इसके अंदर जो हमें फैक्ट्री फिटेड स्पीकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो स्टैंडर्ड पेपर कोन स्पीकर्स हैं। सो पेपर कोन स्पीकर्स अभी जब हम कार को डिसमेंटल करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा स्पीकर होता है। सो काफ़ी बेसिक स्पीकर है एंड इसके अंदर वी डोंट गेट दैट रिक्वायर्ड रिच साउंड क्वालिटी। अब हम चलते हैं कार के पीछे वाले डोर्स पे एंड पीछे वाले डोर्स पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारा डोर है, यहाँ पे हमें प्रोवाइड की जाती है एक मिड रेंज स्पीकर एंड ट्विटर की कोई प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है। एंड अगर हम बात करें इधर तो जो हमारी रियर वाली पार्सल ट्रे जो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ग्रिल तो प्रोवाइड की जाती है, बट इसके अंदर ट्विटर प्रेजेंट नहीं होता। कंपनी ने हमें एक डमी ग्रिल दी हुई है, इसके अंदर किसी भी तरह का ट्विटर प्रोवाइडेड नहीं है। सो रियर वाले पैसेंजर्स के लिए आप सोच ही सकते हैं कितना इनकम्प्लीट सेटअप ये वाला है कि यहाँ पे एक छोटा सा एक स्पीकर प्रोवाइड किया गया, ना मिड बेस ड्राइवर है ना ट्विटर है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अब जो ये कस्टमर है हमारे, ये हमारे काफ़ी ओल्ड कस्टमर है एंड पहले भी अपनी कार्स पे काफ़ी हमसे ऑडियो अपग्रेड्स करवा चुके हैं। सो उन्होंने जब ये C-Class परचेज़ करी तो उनका ये कहना था कि इस कार के अंदर ऑडियो का मज़ा आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, एंड मज़ा आएगा भी कैसे, क्योंकि बिल्कुल एक इनकम्प्लीट ऑडियो पैरेटस इस कार के अंदर है। सो अब स्टार्ट करते हैं इस कार के अंदर काम। अब एग्जैक्टली इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट्स लगेंगे, कैसे उसकी इंस्टॉलेशन होगी, क्या उसका साउंड आउटपुट आएगा, तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी मैं आप लोगों को दिखाता जाऊंगा कि हम कैसे इसमें प्रोसीड कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।
सो अब फाइनली हमने कार की डिसमेंटलिंग शुरू कर दी है एंड जो इसके एग्जिस्टिंग स्पीकर्स थे वो भी हमने रिमूव कर दिए। बट एक जो बिल्कुल आप कहते हो कमाल ही हो गया, लिटरली हमें भी इतनी हैरानी हुई ये चीज़ देख के। आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कंपनी ने फ्रंट में हमें एक मिड रेंज स्पीकर इंस्टॉल करके दिया 3 इंचेस का और साथ में एक ट्विटर इंस्टॉल करके दिया है। बट आप देखो कहने को इट्स 40 लाख रुपए 45 लाख रुपए की गाड़ी है ये वाली, एंड इसके अंदर कंपनी ने हमें ट्विटर लगा के ही नहीं दिया। आप देखो कि ये इसकी ट्विटर ग्रिल है जो आगे हमारी इंस्टॉल थी, जिसको हमने रिमूव कर दिया है, एंड इसके पीछे आप देख सकते हो कंपनी ने हमें ट्विटर लगा के ही नहीं दिया। इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे एम्प्टी स्लॉट छोड़ दिया, जो कि काफ़ी हैरानी की बात थी क्योंकि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ हमें मिड रेंज स्पीकर लगा के दिए। मिड रेंज भी आप देख सकते हैं काफ़ी बेसिक सा मिड रेंज स्पीकर है, टोटली पेपर कोन स्पीकर, एंड बिल्कुल कहीं से भी इसके अंदर मर्सिडीज़ की कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल एक बेसिक स्पीकर है। तो साउंड क्वालिटी तो इसके अंदर मिलनी नहीं थी। तो अब जब मिड रेंज स्पीकर लगा के दिए, ट्विटर्स इन्होंने फ्रंट पे भी नहीं लगा के दिए, रियर पे भी नहीं लगा के दिए। सो अब समझ आ रहा है कि क्यों कस्टमर को ऑडियो का मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑडियो का सेटअप तो काफ़ी इनकम्प्लीट है इस कार के अंदर। सो अब क्योंकि कार हमारे पास आ गई है तो अब तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इसको बिल्कुल हम अच्छे से अपग्रेड करें। सो फ्रंट पे हमारी जो ये कंपनी वाली जो स्टॉक फिटेड मिड रेंज थी, इसको रिमूव करके जो मिड रेंज इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं दैट इज़ गोना बी बाय रेनबो। रेनबो इज़ अ जर्मन ब्रांड एंड इसी की मिड रेंज हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं फ्रंट वाले डोर्स पे भी एंड रियर वाले डोर्स पे भी। साथ ही के साथ अब बात आ जाती है ट्विटर्स की। अब क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे ट्विटर्स हमें दिए ही नहीं, तो स्टॉक पोजीशन पे जो हमारी रियर वाली ट्रे है वहाँ पे भी ट्विटर्स का प्रोविजन है, फ्रंट पे भी प्रोविजन है। तो दोनों जगह हम जो ट्विटर्स इंस्टॉल करेंगे, सिंस कस्टमर का टेस्ट कुछ ऐसा था, वो ये कहते हैं कि मुझे ट्रेबल ऐसा नहीं चाहिए जो कानों को पिंच करे, ऐसा ट्रेबल चाहिए जो काफ़ी सूदिंग लगे एंड जो बाकी साउंड है कार के उसके साथ इंटीग्रेट हो जाए। सो उसके लिए जो हम टॉप क्वालिटी ट्विटर्स इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं दैट इज गोना बी बाय ऑडिसन वोचे सीरीज। एंड इसी के आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विटर्स हमें मिलते हैं जो कि अपनी स्टॉक पोजीशन पे ही यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे, एंड जो रियर वाली पार्सल ट्रे है उसके अंदर भी इसको इंस्टॉल किया जाएगा। साथ ही के साथ अब इन सारे स्पीकर्स को ड्राइव करने के लिए इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल एम्पलीफायर्स के हम अलग अलग एम्पलीफायर्स लगाए, हम एक सिंगल 6 चैनल एम्पलीफायर लगाएंगे, जिससे कि हमारे मिड रेंज स्पीकर्स ट्विटर्स सब कुछ उसी से हमारा ड्राइव हो जाएगा। एंड जो 6 चैनल एम्पलीफायर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं दैट इज गोना बी बाय नाकामिची। नाकामिची इज अ जापानीज ब्रांड एंड इसी के थ्रू हमारे स्पीकर्स को ड्राइव किया जाएगा। अब जब हमने कार के अंदर स्पीकर्स लगा दिए, उन्हें एम्पलीफायर से ड्राइव कर दिया, सो अब कहीं ना कहीं जब हम एक म्यूजिक एंजॉय करते हैं तो एक हमें लो फ्रीक्वेंसी बेस भी चाहिए, सो दैट एक कंप्लीट ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस रहे। एंड कस्टमर का ये भी टेक था, वो कहते हैं कि उन्हें बहुत बड़े वूफर्स कार में नहीं लगाने का मूड, क्योंकि दैट ऑक्यूपाइज बूट स्पेस। सो उसके लिए हम जो सबवूफर कस्टमर को सजेस्ट कर रहे हैं दैट इज 6 इंचेस वूफर बाय डीबी ड्राइव, एंड आप देख सकते हैं कस्टम इनक्लोजर के अंदर इसको इंस्टॉल किया गया है एंड इसी को बूट के अंदर प्लेस किया जाएगा। एंड साथ ही के साथ इसको ड्राइव करने के लिए जो मोनो एम्पलीफायर लगाने जा रहे हैं दैट इज बाय साउंड मेकर्स। सो साउंड मेकर्स के मोनो एम्पलीफायर के थ्रू अपने वूफर को ड्राइव करेंगे एंड एक 6 चैनल एम्पलीफायर के थ्रू अपने स्पीकर्स को। सो आप देख सकते हैं कोई बहुत एक्सटेंसिव सेटअप नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं है, बिल्कुल भी बहुत सिंपल है। सिंपल हमने 2 एम्पलीफायर्स लगाने हैं, स्पीकर्स एंड वूफर लगाने हैं, एंड बेस्ट पार्ट ये है कि सब कुछ अपनी स्टॉक पोजीशन पे है। हमने किसी भी तरह की कोई कटिंग नहीं करनी, कोई स्पेस नहीं बनानी, कोई जुगाड़ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कंपनी ने हमें सारे स्पीकर्स को लगाने के लिए जगह दी हुई है, तो हमने अपनी ओरिजिनल जगह पे ही सब कुछ इंस्टॉल करना है। एंड एम्पलीफायर्स भी हम बिल्कुल एक हिडन पोजीशन में इंस्टॉल करेंगे कि पूरी कार के अंदर आप एम्पलीफायर ढूंढ ही नहीं सकते। द बेस्ट पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक वूफर है, वूफर भी आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा है, 6 इंचेस का एक बिल्कुल छोटे से साइज का सब वूफर है, तो ये भी बूट का एक कॉर्नर ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके अलावा एक चीज़ भी आपको दिखने नहीं वाली। सो अब यही सारी चीज़ें जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, हम चलते हैं कार के अंदर और आपको चल के मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसकी इंस्टॉलेशन कैरी आउट की जा रही है। सो नाउ दिस इज डे 2 एंड जैसा कि आपको पता है कि इस टाइप पे काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ एंड टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। सो कल का काम जो हमारा कल का टाइम था वो तो सारा का सारा वायर राउटिंग में चला गया। अब आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इंस्टॉलेशन कार की कैसी रही है। सो अब हम चलते हैं कार के अंदर एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये पैसेंजर साइड का डोर पैनल है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही हमारे मिड रेंज स्पीकर को इंस्टॉल किया गया है एंड हेयर इज़ अ ट्विटर इंस्टॉल्ड। एंड यही अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका ड्राइवर साइड जो कि अभी तक हमने असेंबल नहीं करा है, सो उसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी डोर पैनल तो हमारा रिमूव हो ही चुका है। एंड एक चीज़ जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं दैट इज़ द वायरिंग। सो वायरिंग हमने इस कार के अंदर कोई ऐसी वैसी वायरिंग यूज़ करी कि हमने कोई लो ग्रेड वायरिंग यूज़ करी हो, बिकॉज वायरिंग इज़ समथिंग जो कि मोस्ट इंटीग्रल पार्ट है। हम जितना भी प्रीमियम ऑडियो लगाते हैं, अगर हम वायरिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या फिर हम कॉपर क्लैडेड एल्यूमिनियम CCA टाइप वायर्स यूज़ करेंगे तो हमें कभी भी वो ऑडियो की ट्रांसमिशन नहीं मिलेगी एंड वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि हमें मिलना चाहिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हमने वायरिंग यूज़ की है दिस इज़
100% ऑक्सीजन फ्री कॉपर स्ट्रैंडेड स्पीकर केबल्स, यानी कि दिस इज 100% OFC वायर्स। एंड इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्स पे हमने थिम्बल्स भी यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल करें हैं। ये नहीं कि हमने कि नॉर्मल वायर ली और वायर को डायरेक्टली स्पीकर में लगा दिया, दैट इज़ नॉट द केस। प्रॉपर वायरिंग के एंड पे यहाँ पे थिम्बल्स यहाँ पे हमारे इंस्टॉल किए गए हैं एंड इसी के थ्रू हमारी वायर्स लगाई जाएगी। एंड जो ब्रांड हम यूज़ करते हैं वायर्स का, दैट इज़ मॉन्स्टर। सो आप देख सकते हैं मॉन्स्टर कंपनी की केबल्स हम इस कार के अंदर यूज़ करते हैं। एंड यू कैन सी ओवर देयर इज अ हाई परफॉर्मेंस केबल्स। सो इसी के हमारी एम्पलीफायर के अंदर पावर केबल्स भी यूज़ की गई है, जो कि मैं वेरी सून आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसमें की गई है। एंड जितनी भी हमारी स्पीकर केबल्स है सारी की सारी हमने मॉन्स्टर की केबल्स इसके अंदर यूज़ की है, विच इज़ सिंपली बेस्ट इन क्लास। वायरिंग के मामले में मॉन्स्टर इज़ नंबर 1। सो इसी की सारी वायरिंग यहाँ पे यूज़ की गई है। एंड राउटिंग आपके सामने, जितनी भी हमारी वायरिंग की राउटिंग है यहाँ पे सारी की सारी, ये हमारी स्पीकर केबल है। सो स्पीकर केबल को वेरी सून यहाँ पे प्लग किया जाएगा विद द प्रॉपर थिम्बल्स। एंड जितनी भी आप राउटिंग देख रहे हो ओवर हियर, जो हमारे डोर के अंदर भी यहाँ पे जा रही है, सबको यहाँ पे प्रॉपर टाई बेल्ट से लगाया गया है। एंड स्कॉच रॉक्स का यूज़ किया गया। किसी भी तरह की हमने कंपनी की जो ओरिजिनल वायर है उसके अंदर किसी की कोई कटिंग नहीं करी, सबको प्रॉपर यहाँ पे राउट करके काफ़ी नीट एंड क्लीन जॉब की है। एंड इसी टाइप के काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। लाइक कल का दिन हमारा सारा राउटिंग के अंदर ही चला गया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द इक्विपमेंट्स इंस्टॉलेशन। साथ ही के साथ जो ट्विटर्स हैं, ट्विटर्स भी अपनी स्टॉक पोजीशन पे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड उसकी एक छोटी सी वीडियो में आपको स्क्रीन पे अभी यहाँ पे दिख रही होगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल सैश है उसी के अंदर हमने ट्विटर को बहुत नीटली यहाँ पे इंस्टॉल किया है। एंड इसको एज इट इज़ अपनी जगह पे वापस लगा दिया जाएगा। जो ट्विटर है, दिस इज़ बाय ऑडिसन बोची सीरीज़। सो अब ये तो हो गया हमारे ट्विटर्स का, कि हमारे ट्विटर्स अपनी स्टॉक पोजीशन पे लग चुके हैं। एंड साथ ही के साथ जो हमारा फ्रंट वाला डोर पैनल है, उसके अंदर जो स्पीकर्स की इंस्टॉलेशन है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो आप देख सकते हैं ये हमारा डोर पैनल का रियर वाला एरिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेनबो की मिड रेंज को बहुत नीटली यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। एंड यू कैन सी ओवर है जो हमारे यहाँ पे थिम्बल्स लगाने की हमें जगह प्रोवाइड की गई है, वहीं पे थिम्बल्स को प्रॉपर्ली यहाँ पे प्लग किया जाएगा। एंड अब इस डोर पैनल को आप देख सकते हैं, ड्राइवर साइड का हमारा डोर पैनल है। सो इसको वापस यहाँ पे फिक्स किया जाएगा वेरी नीटली। अब हम चलते हैं कार के पीछे। एंड रियर वाले एंड पे आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो डोर पैनल है, जो हमारे ट्विटर्स का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें जो कंपनी की स्टॉक पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे कंपनी ट्विटर नहीं लगा के देती, तो वहीं पे हमने ऑडिसन का ट्विटर इंस्टॉल किया है। एंड ये कम्प्लीटली हिडन है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें कार के अंदर दिखाई है, चाहे हमारे फ्रंट के मिड रेंज स्पीकर्स हैं, फ्रंट के ट्विटर्स हैं, रियर के ट्विटर्स हैं, हमारे रियर डोर के मिड रेंज स्पीकर्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिड रेंज स्पीकर इंस्टॉल्ड है। सो ये भी प्रॉपर आप देख सकते हैं। एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हमने लगाई है कार के अंदर, सारी अपनी जगह पर हिडन है। कोई भी देख के ये नहीं कह सकता कि इस कार के अंदर ऑडियो ग्रेड हुआ है। एंड यही इस कार की ब्यूटी है। लाइक जब हम कार के अंदर म्यूज़िक प्ले करते हैं, जब भी आप अच्छे ट्रैक्स अपने उस पर चलाते हैं, तो मज़ा तो उसी चीज़ का है ना कि बिल्कुल एक समय रिफाइंड साउंड आउटपुट मिले और ये ना पता लगे कि ऑडियो कहाँ से आ रहा है। सब कुछ ऐसा लगना चाहिए जैसे बिल्कुल OEM फिटेड है। सो यही चीज़ मैं आपको कल भी अपनी वीडियो में बताना चाह रहा था कि इस कार के अंदर ऑडियो अपग्रेड करना, मैं मानता हूँ एक्सपर्टीज ज़रूर चाहिए, बट अगर आप हमें विजिट करते हैं टीम कारमैन इंडिया, सो वी मेक श्योर कि सारी की सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से हैंडल की जाए। एंड आपको हमारे पास आके बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कार के साथ कुछ गलत किया जाएगा। सब कुछ अपनी जगह पे फैक्ट्री फिटेड पोजीशन के अंदर काफ़ी नीट एंड क्लीन जॉब्स हम कैरी आउट करते हैं। सो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा एम्पलीफायर सेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एम्पलीफायर्स हमारे बिल्कुल हिडन रहने वाले हैं। सो अब आ जाते हैं, आपको दिखा देते हैं हमने कैसे इसके हिडन एम्पलीफायर्स की इंस्टॉलेशन की है। सो आप देख सकते हैं हमारा जो मोनो एम्पलीफायर अलॉन्ग विद द 6 चैनल एम्पलीफायर है, उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। दिस इज़ द 6 चैनल एम्पलीफायर नाकामिची, जिसकी इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं वेरी नीट एंड क्लीन। एंड ये है हमारा मोनो एम्पलीफायर जो कि हमारे वूफर को ड्राइव करेगा। सो वायरिंग एंड ऑल आप देख सकते हैं, सब कुछ काफ़ी नीट एंड क्लीन कैरी आउट किया गया है। जो हमारे यहाँ पे वायर्स भी है, सबकी प्रॉपर यहाँ पे जैकेटिंग कैरी आउट की गई है। एंड किसी भी तरह के आप देख सकते हैं प्रॉपर सबके बीच में स्पेसिंग छोड़ी गई है। जो हमारी करंट वायर्स है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे वायरिंग की जैकेटिंग कैरी आउट की गई है। जो हमारे एम्पलीफायर के कनेक्शन है 6 चैनल की, उसकी भी आप देख सकते हैं। सो वायरिंग के केस में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं छोड़ते, प्रॉपर नीट एंड क्लीन वायरिंग कैरी आउट की जाती है। एंड जो हमारी आगे से भी सारी करंट केबल्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सबको प्रॉपर टाई बेल्ट से यहाँ पे टाई किया गया है। एंड सबकी राउटिंग काफ़ी नीट एंड क्लीन कैरी आउट की गई है। अब अगर हम बात करें अपने सबवूफर की, सो ये है हमारा 6 इंचेस का DB ड्राइव का सबवूफर जो कि हमने इस कार के अंदर इंस्टॉल किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने ये सारा इंस्टॉल किया तो हिडन कैसे हुआ एम्पलीफायर, ये तो सारी चीज़ दिख ही रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये कम्प्लीटली एक हिडन एरिया होता है।
सो अब हम यहाँ पे वापस इसका जो कारपेट होता है, कारपेट रख के हम पूरा का पूरा बूट कवर कर देंगे एंड फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा कि हिडन के बाद इसकी कैसी लुक आती है। सो फाइनली पैकअप का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो बूट स्पेस है वो पूरा वेकेंट है सामान रखने के लिए। सिर्फ हमारा एक छोटा सा जो 6 इंचेस का वूफर है उसने कॉर्नर को ऑक्यूपाई किया हुआ है एंड उसके अलावा हमारा पूरा बूट खाली है, हम आराम से इसके अंदर अपना सामान रख सकते हैं। अब कहने को इस कार के अंदर एक 6 चैनल एम्प भी लगा है, एक मोनो एम्प भी लगा है, LOC भी लगा है, इतना कुछ इस कार के अंदर लगा है, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्ट द वूफर 1 इंच भी हमारी बूट स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं होती एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप कि कार में इतना कुछ लगा भी है फिर भी स्पेस ऑक्यूपाई ही नहीं हो रही। जो स्पीकर्स है आगे के सारे वो भी अपने स्टॉक पोजीशन पे, एम्पलीफायर्स भी कम्प्लीटली हिडन, वूफर क्योंकि अब देखो वूफर के लिए अगर हमें कोई जगह मिलती तो डेफिनेटली हम उसको भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर देते, बट सैडली वो चीज़ सी क्लास के अंदर नहीं कैरी आउट की जा सकती, इसलिए एक वूफर को हमने बस यहाँ पे ऑक्यूपाई करने के लिए स्पेस दी है। उसके अलावा सब कुछ इस कार के अंदर हिडन है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप। एंड अब क्योंकि सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब जिस चीज़ के लिए आप भी काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे दैट विल बी द ऑडियो आउटपुट, कि इसको करने के बाद इसका ऑडियो आउटपुट क्या रहता है। तो अब चलते हैं कार के अंदर एंड आपको मैं सुनाता हूँ इसका एक ऑडियो आउटपुट कि इसका कैसे परफॉर्मेंस हमें सुनने को मिलती है। सो गाइस, जैसा कि आपने अभी जस्ट एक्सपीरियंस किया कि इस कार का जो साउंड आउटपुट है वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लाउड है या फिर कोई आउट केबिन साउंड है, क्योंकि जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट कार्स लाइक मर्सिडीज़ सी क्लास, ई क्लास, तो इस सेगमेंट की जो कार्स होती है सो पीपल डोंट इवन प्रेफर कि उन्हें म्यूज़िक ऐसा मिले कार के अंदर जो कार के बाहर तक जा रहा है। उनका मेन मोटिव ये होता है कि हमें कार के अंदर सुनने के लिए वी नीड गुड म्यूज़िक। सो वही चीज़ हमने इस कार के अंदर अचीव करी है। आपने हमारा सैम्पल ट्रैक सुन के देखा होगा कि जो भी हमारे वोकल्स हैं, ट्रेबल है, द बेस क्वालिटी, एवरीथिंग इज इन द राइट प्रोपोर्शन। कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि वोकल्स ओवर पावर कर रहे हैं, ट्रेबल ओवर पावर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कहीं से भी ओवर पावर नहीं कर रही। एंड ओवरऑल हमें जो एक ऑडियो आउटपुट एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है दैट इज़ अ बैलेंस्ड ऑडियो आउटपुट। एंड साथ ही के साथ अब हमने जब इतना अच्छा सेटअप कार के अंदर लगा दिया तो अब एक छोटी सी लिमिटेशन इस कार के अंदर और थी, वो ये थी कि जो कंपनी फिटेड सिस्टम हमें प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर जो अभी आप देख रहे हैं एप्पल कारप्ले ऑन है, तो एप्पल कारप्ले इसके अंदर जो ऑन आते हैं दैट इज़ अ वायर्ड एप्पल कारप्ले। अब आपको पता है आज की डेट में एवरीथिंग इज गोइंग वायरलेस, तो अब कस्टमर की भी एक छोटी सी कंप्लेंट थी, कहते हैं कि मुझे जब भी एप्पल कारप्ले चलाना पड़ता है इसके अंदर तो मेरे को वायर के थ्रू सारे कनेक्शंस करने पड़ते हैं। बट वो कंप्लेंट भी हमने कस्टमर की दूर कर दी। वी गेव हिम अ सॉल्यूशन एंड वी हैव कन्वर्टेड वायर्ड एप्पल कारप्ले टू वायरलेस एप्पल कारप्ले। तो हमारे पास अब नो मैटर फ़ोन कैसा भी, कोई भी आईफोन है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली कार के अंदर बैठ के वायरलेस सारे कनेक्शंस कर सकते हैं, हमें किसी भी तरह की वायरिंग की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अनदर एक छोटा सा हमने एक फीचर, यूटिलिटी फीचर इस कार के अंदर ऐड करा है। एंड ओवरऑल ये जितना भी ऑडियो का प्रोजेक्ट आपने देखा हमारा, इसको करने में हमें 2 डेज़ लग गए। आज सेकेंड डे का इवनिंग टाइम है एंड अब जाके फाइनली, क्योंकि देखो जब भी हम एक अच्छा ऑडियो सेटअप लगाते हैं तो उसको ट्यूनअप करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी इंस्टॉल करना है। हर चीज़ का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। जो हमारी ऑडियो इक्विपमेंट है वो भी टॉप नॉच होनी चाहिए,
वायरिंग में हमारा किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ट्यूनिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी फ्रिक्वेंसीज है किसका क्या रोल है, उस हिसाब से सबकी ट्यूनिंग करना, सबका राइट प्रोपोर्शन बिठाना। तो इन सब चीज़ों के अंदर डेफिनेटली टाइम, एक्सपर्टीज़, हर चीज़ लगती है। एंड मैं अपने व्यूअर्स को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर कभी भी अपनी कार के अंदर एक अच्छा काम करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें एक प्रीमियम ऑडियो कार के अंदर चाहिए, सो आप एक अच्छी जगह से एंड एक एजुकेटेड जने से ही करवाएं, चाहे आप हमसे करवाएं या किसी और से भी करवाएं। बट एक चीज़ हमें सब मेक श्योर करना है कि आप किसी एजुकेटेड बंदे से काम करवाओ, क्योंकि ये चीज़ भी हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि जनरली लोग पैसे बचाने के चक्कर में एक ऐसी जगह पे काम करवाने चले जाते हैं जिनको एक्चुअल में काम करने की नॉलेज ही नहीं होती। सो इंस्टेड की वो कार के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करे, वो और ही कार का उसके अंदर कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है। तो जनरली फिर कस्टमर्स को क्या लगता है कि जब वो ऐसी जगह से काम करवा लेते हैं, किसी हल्की जगह से जिनको नई नॉलेज होती काम करने की, तो कस्टमर को अल्टीमेटली यही लगता है कि हमें बाहर से काम करवाना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना ख़राब होता है। बट ऐसा नहीं है। आप चाहो अपनी कार को आप डेफिनेटली मॉडिफाई करवा सकते हो। आपको अगर अच्छे म्यूज़िक का शौक है, आप डेफिनेटली अपना शौक पूरा कर सकते हो। बट मैं एक ही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपनी किसी भी कार के अंदर काम करवाओ, चाहे वो जर्मन कार हो चाहे नॉन जर्मन कार हो, हमेशा एक अच्छी जगह से, एक ऐसे जने से करवाओ जो कि एजुकेटेड इनफ हो, हु नोज़ कि वो कर क्या रहा है कार के अंदर। तो यही है जो हमने काम इस कार के अंदर सारा कैरी आउट किया है। आई होप कि आपको काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप सब भी अपनी कार के अंदर ऐसे ही एक प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड प्लान कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की आपकी कोई कार मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। जो हमारे शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अलॉन्ग विद द गूगल मैप्स लिंक, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे शोरूम तक नेविगेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद अवर डेली अपडेट्स, देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जो इंस्टाग्राम पेज का यूजर हैंडल है वो नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, सो यू कैन गो एंड फॉलो अस देयर। एंड ऑल्सो इस सब को देखने के बाद इफ यू गाइज हैव एनी फीडबैक रिलेटेड टू आवर वर्क, यू कैन लीव इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, बिकॉज योर फीडबैक इज रियली वेरी वैल्यूएबल टू अस। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to stay notified for all the upcoming future videos. This is me, Rahul, signing off for a day. Thank you.